हेलो, दिस इज आईसी हेल्प एकेडमी एंड माई सेल्फ शैलजा। सो स्टूडेंट, आज हम लोग जो 10+2 का क्लास का जो हमने शेयर कैपिटल स्टार्ट किया है, वॉल्यूम 2 बुक का चैप्टर, तो उसमें आज हम जो अगला टॉपिक करेंगे वो है हमारा बैलेंस शीट। शेयर कैपिटल में बैलेंस शीट। सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉप। सो स्टूडेंट, जैसे कि हमारा टॉपिक है बैलेंस शीट, तो बैलेंस शीट देखो स्टूडेंट, आप लोग +1 से भी पढ़ते आए हो। 10+1 में आपने बैलेंस शीट में जैसे वो चैप्टर किया था फाइनल अकाउंट्स का, सोल प्रोप्राइटरशिप वाला जो था हमारा चैप्टर, तो उसमें भी आपने बैलेंस शीट पढ़ा था। बैलेंस शीट में एक तो मेन चीज़ यही याद रखनी है कि जहाँ पे क्योंकि उसकी दो साइड्स होती है, एक एसेट वाली साइड और एक लाइबिलिटी वाली साइड, तो दोनों साइडों का टोटल जो है हमेशा इक्वल होना चाहिए, राइट। अब अगर बात करें तो देखो, +1 में आप लोगों ने अकाउंटिंग इक्वेशन चैप्टर भी पढ़ा है। तो अकाउंटिंग इक्वेशन में क्या होता था, वहां पे आपने पढ़ा था टोटल एसेट्स इज इक्वल टू टोटल लाइबिलिटी प्लस शेयर होल्डर इक्विटी, जिसे कि हम वहां पे कैपिटल का नाम दे देते थे। ठीक है, तो जो हमारी टोटल एसेट्स है, इसमें सारी टाइप की एसेट्स आ जाती है, चाहे वो करंट एसेट्स है चाहे वो नॉन करंट एसेट्स है। करंट एसेट्स क्या होती है, जिनको विद इन 1 ईयर हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे कैश हो गया, बैंक हो गया, डेटर्स हो गए, स्टॉक हो गया, बिल्स रिसीवेबल हो गए, वो सारी हमारी किस में आ जाएंगी, टोटल एसेट्स में, सॉरी करंट एसेट्स में। और नॉन करंट एसेट्स में हमारी आ जाएंगी फिक्स्ड एसेट्स, जिसमें भी विजिबल और इनविजिबल होती हैं। तो विजिबल एसेट्स तो प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, ये आ गई। इनविजिबल में जैसे हमारा गुडविल आ गया, राइट। और अगर आप लाइबिलिटी साइड चले तो करंट लाइबिलिटीज होंगी और एक नॉन करंट लाइबिलिटीज होंगी। करंट लाइबिलिटीज जो हैं ये हमारी शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज होंगी, और इसमें भी हमारा जैसे लेके चले तो शॉर्ट टर्म में आ जाएगा क्रेडिटर्स आ गया, फिर बिल्स पेबल आ गया, कुछ ऐसी लाइबिलिटी जो हमारी इसमें आ जाएंगी। इवन की शॉर्ट टर्म बोरिंग्स आ गई इसमें, मतलब कुछ ऐसी लाइबिलिटी जिनको हमें विद इन 1 ईयर चुकाना है। नॉन करंट लाइबिलिटीज जो है इसमें हमारी आगे जैसे कि लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, डिवेंचर्स वगैरह इसमें आ जाएंगे, राइट। शेयर होल्डर इक्विटीज में हमारा शेयर कैपिटल आ जाएगा। तो स्टूडेंट वहां पे जैसे हमने सिर्फ कैपिटल ही पढ़ा था +1 में, यहाँ पे नाम दे दिया शेयर कैपिटल, क्योंकि अब हम यहाँ पे जो पढ़ रहे हैं बैलेंस शीट वो शेयर चैप्टर का पढ़ रहे हैं, मतलब कंपनीज अकाउंट। तो कंपनी में जो है वो क्या होंगे, बहुत सारे शेयर होल्डर होंगे, तो उन सारों की जो कैपिटल होगी दैट इज द शेयर कैपिटल प्लस रिटेन्ड अर्निंग, मतलब जो भी बिजनेस में उन्होंने सेविंग वगैरह रखी है। तो यहाँ पे ये कह सकते हैं टोटल एसेट्स इज इक्वल टू टोटल लाइबिलिटी प्लस टोटल शेयर होल्डर इक्विटी, राइट। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स, अगर आप इसका फॉर्मेट देखें तो कंपनी की जो बैलेंस शीट होगी अकॉर्डिंग टू एज पर द शेड्यूल 3 पार्ट 1 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, ये हमारा बैलेंस शीट का फॉर्मेट रहेगा। एक और स्टूडेंट ये चीज़ है कि यहाँ पे जो बैलेंस शीट होगी वो इस फॉर्मेट में होगी, लाइक जैसे आप लेके चल सकते हैं इसको वर्टिकली। जैसे +1 में तो आपने किया था कि लाइक कुछ ऐसा कि अगर वहाँ पे अगर हमारी बैलेंस शीट थी तो ऐसी थी, इस साइड लिखते थे लाइबिलिटीज और इस साइड लिखते थे एसेट्स। यहाँ पे ये वाला पार्ट जो है ऊपर वाला, ये हमारा एसेट का पार्ट है ये सारा ही, और नीचे वाला पार्ट जो हमारा लाइबिलिटी का है। तो इसमें वही चीज़ जो मैंने आपको बताई। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ये चीज़ ध्यान में रखने की, जब ऊपर जो लाइबिलिटी वाली साइड है उसमें सबसे पहला ही मेन पॉइंट हमारा क्या रहेगा, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। इसमें क्या आएगा हमारे पास, शेयर होल्डर फंड जो मेन पॉइंट है, और शेयर होल्डर फंड के अंदर हमारे पास शेयर कैपिटल आएगा। अब स्टूडेंट ये जो शेयर कैपिटल है इसमें शेयर से रिलेटेड जैसे कितने शेयर इशू किए, कितने शेयर सब्सक्राइब किए, उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आएगी। रिजर्व एंड सरप्लस जो है इसमें वही शेयर चैप्टर में जो भी रिजर्व सरप्लस, जैसे कि आपने क्या पढ़ा, एसपीआर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व पढ़ा है, कैपिटल रिजर्व वगैरह, वो सारी इन्फॉर्मेशन इस वाले हेडिंग में आएगी। अगला जो मेन हेडिंग है वो नॉन करंट लाइबिलिटीज, और थर्ड हेडिंग जो वो करंट लाइबिलिटीज का रहेगा। तो इनके, बट स्टूडेंट आप एक चीज यहाँ पे देखें कि एक और कॉलम बना हुआ नोट नंबर, राइट। नोट नंबर में क्या है, जैसे शेयर कैपिटल है तो शेयर कैपिटल के सामने नोट नंबर 1 है। तो बेसिकली अब ये जो शेयर कैपिटल है, तो मैंने कहा कि इसमें जो क्या इन्फॉर्मेशन आएगी, कितनी ऑथोराइज्ड कैपिटल है, कितनी इशूड है, कितनी सब्सक्राइब्ड है। तो इस सारी की डिटेल जो है वो एक और अकाउंट में होती है, नोट टू अकाउंट जिसे हम कहते हैं, तो वहां पे ये नंबरिंग दी जाती है। ठीक है, ये हम देखते हैं आगे। और अगर आप बात करें एसेट्स की तो वही नॉन करंट एसेट और करंट एसेट्स, जिसमें मेन हमारा यहाँ पे रहेगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो याद रखना स्टूडेंट, यहाँ पे
जो ये लाइबिलिटी साइड है इसका जो टोटल है वो एसेट साइड के टोटल के इक्वल होना चाहिए, राइट। अब बात करते हैं, जैसे मैंने ये वाला पॉइंट लेते हैं फॉर एग्जांपल नोट नंबर 1, तो इसकी इन्फॉर्मेशन कहाँ पे दी होती है, यहाँ पे तो एक और चीज दी गई दैट इज नोट टू अकाउंट। तो स्टूडेंट ये कुछ हमारा अगर शेयर कैपिटल देखो, जैसे नाम दे दिया है नोट नंबर में 1। अब देखो शेयर कैपिटल, तो इसमें जो भी ऑथोराइज्ड कैपिटल होगी वो लिखी जाएगी स्टूडेंट, फिर जो भी कंपनी की इशूड कैपिटल है वो लिखी जाएगी। मतलब ये जो ऑथोराइज्ड कैपिटल स्टूडेंट्स और ये जो इशूड कैपिटल यहाँ पे लिखी जाती है, ये जस्ट शो करने के लिए है कि कल को अगर कंपनी को इन्फॉर्मेशन चाहिए कि मैं मेरी कितनी टोटल ऑथोराइज्ड कैपिटल है। और आपको मैंने बताया भी था कि मेरी बिगिनिंग वाली आप वीडियोस देखना, वहाँ पे मैंने जो मेरी बेसिक्स कंसेप्ट मैंने पढ़ाए हैं इस वाले चैप्टर के, वहाँ पे मैंने टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल भी आपको बताया है। तो बेसिकली ऑथोराइज्ड कैपिटल की कंपनी कितनी कैपिटल के साथ रजिस्टर्ड है, और ये इन्फॉर्मेशन कहाँ पे मिलती है हमें, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन वाले डॉक्यूमेंट के ऊपर। एंड देन ये सिर्फ शो करने के लिए वैसे कितनी इशू की, मेन पॉइंट यहाँ पे हमारा रहता है सब्सक्राइब्ड कैपिटल कि कितनी सब्सक्राइब हुई। अब ये जो कैपिटल है ये दो टाइप की है, एक है सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप एंड सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप। याद रखना स्टूडेंट, यहाँ पे सिर्फ सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप में सिर्फ वही पार्ट आएगा जितने कंपनी ने मतलब उसको फुली पेड अप मतलब पूरे के पूरा पैसा मिल गया है। फॉर एग्जाम्पल की यहाँ पे लेते हैं, अगर फर्स्ट पार्ट की बात करूँ मैं इस वाले की, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप, कि फॉर एग्जाम्पल कंपनी जो है 10,000 शेयर इशू कर रही है, राइट, एट द रेट 10 ईच। तो और इसको उसने ऐसे डिवाइड किया है 3, 3, 4। कंपनी ने क्या किया, ये पैसा मांग लिया 10,000 शेयर पे उसको मिल गया, ये मांगा ये भी मिल गया, ये मांगा ये भी मिल गया। तो यहाँ पे जो आपकी सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप में यही पार्ट आएगा दैट इज 10,000 एट द रेट 10 ईच, तो मतलब 1 लाख रुपीज यहाँ पे आपका आ जाएगा। इसमें एक और केस लेके चलते हैं, कंपनी ने तो इशू किए 10,000 शेयर, लेकिन सामने से सब्सक्रिप्शन जो आई है हमें सपोज सिर्फ 9,000 की आई है, वही एट द रेट 10 ईच, मतलब एक शेयर 10 रुपए का है। और अगेन कंपनी ने क्या किया है, सारे ही पैसे मांगे, 3 मांगे मिल गए, 3 मांगे मिल गए, 4 मांगे मिल गए, तो भी ये वाली इंफॉर्मेशन इसमें आ जाएगी क्योंकि वो भी क्या हो गया आपका फुली पेड अप हो गया। एक और केस लेके चलते हैं कि कंपनी ने 10,000 शेयर इशू किए एट द रेट 10 ईच, जिसमें से सपोज करो जो 1000 वाला शेयर 1000 शेयर होल्डर जो था, मतलब कि 10,000 में से 1000 शेयर्स वाला बंदा जो भी शेयर होल्डर था उसने क्या किया, फाइनल कॉल नहीं दी, सॉरी हाँ ये वाली जैसे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल उसने दी ही नहीं। तो उस केस में क्या हुआ, ये वाली जो 1000 एट द रेट 10 ईच, मतलब ये वाला पार्ट जो है ये यहाँ पे नहीं आएगा ये कहाँ पे आएगा, सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप। फिर यहाँ पे कौन सा आएगा कि 10,000 में से 1,000 वाले ने तो फाइनल कॉल नहीं दी, तो कितनों ने पूरा पैसा दे दिया, 9,000 शेयर होल्डर ने। तो उस केस में यहाँ पे सिर्फ क्या आएगा, 9,000 शेयर होल्डर इंटू 10 के हिसाब से जिनका पूरा पैसा आ चुका है, राइट स्टूडेंट। इवन की कई बार कंपनी क्या करती है कि कंपनी ने 10,000 शेयर इशू किए एट द रेट 10 ईच, लाइक कुछ ऐसे 3, 3, 4, कंपनी ने ये मांग लिया दे दिया, ये मांग लिया शेयर होल्डर ने ये भी दे दिया, कंपनी ने अभी ये फाइनल कॉल की ही नहीं है। तो इसका मतलब ये भी अभी पूरी तरह से कॉल्ड अप तो हुआ ही नहीं है, तो भी ये वाली चीज जो है वो हमारे इस वाले पार्ट में नहीं आएगी। सो स्टूडेंट याद रखना, इसके अलग अलग केसेस होंगे कि याद रखना यहाँ पे सिर्फ क्या आएगा, जिनको सब्सक्राइब किया और जिन्होंने पूरे का पूरा पैसा दे दिया या पूरी तरह से कॉल्ड अप हो गया, बस वही पार्ट यहाँ पे आएगा। अगर इस केस की बात करें तो फिर अगर सपोज कंपनी ने सिर्फ सपोज एप्लीकेशन मनी और अलॉटमेंट ही मांगी है, फाइनल कॉल नहीं मांगी है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, तो उस केस में ये चीज किस हेडिंग के अंदर लिखी जाएगी, सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप। वैसे जो मैंने पिछला केस बताया कि 1000 शेयर होल्डर ने क्या किया कि फाइनल कॉल नहीं दी है, तो उनका भी यहाँ पे लिखा जाएगा किस हेडिंग के अंदर, सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप। तो स्टूडेंट ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें, ठीक है। क्यों ना हो, इसको समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं
एग्जाम्पल क्या है हमारे पास, एबीसी लिमिटेड वॉज फॉर्म विद द, उसकी ऑथोराइज कैपिटल बता दी है, दैट इज द 90 लाख डिवाइडेड इनटू 90,000 इक्विटी शेयर ऑफ 100 ईच। तो मतलब उसकी ऑथोराइज कैपिटल कितनी होगी, 90 लाख, दैट इज 90,000 एट द रेट 100 ईच, राइट। द कंपनी इन्वाइटेड एप्लीकेशन फॉर इशूइंग, लेकिन कंपनी ने कितने शेयर इशू किए हैं, सिर्फ 80,000, जिसमें से अगर एक शेयर 100 रुपए का है तो कंपनी कैसे पैसे मांग रही है, 30 ऑन एप्लीकेशन, 40 ऑन अलॉटमेंट एंड 30 ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, राइट। आगे क्या लिखा है, बट एप्लीकेशन फॉर 1 लाख शेयर वर रिसीव्ड। इसका मतलब क्या हो गया, ओवर सब्सक्रिप्शन, कितने शेयर के लिए, 20, क्योंकि कंपनी इशू तो कितनी कर रही है, 80,000, लेकिन वहां से कितने एप्लीकेशंस आगे सब्सक्राइब हो गए, 1 लाख वर रिसीव्ड। बट क्या किया कंपनी ने उसकी, अब देखो वैसे हम आगे पढ़ेंगे धीरे धीरे, बट यहाँ पे कंपनी ने क्या किया है, जो ओवर सब्सक्रिप्शन हुई तो बाकी के जो 20,000 एप्लीकेंट थे उनको रिजेक्ट कर दिया और उनका पैसा जो है रिफंड कर दिया। अदरवाइज कल को प्रो राटा का केस भी हो सकता है, जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, राइट। तो 20,000 एप्लीकेंट का पैसा जो है वो कंपनी ने क्या कर दिया, रिफंड कर दिया। ऑल कॉल्स वर मेड, यहाँ पे मेन ये है, अ शेयर होल्डर होल्डिंग 600 शेयर, उसने क्या किया है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल जो है वो डिड नॉट पे, उसने पे ही नहीं की है। तो बस हमें यहाँ पे क्या बोला, शो द शेयर कैपिटल इन द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी एंड ऑल्सो शो द नोट टू अकाउंट। तो स्टूडेंट यहाँ पे इवन की ये चीज ध्यान में रखना, जो भी हमारी बैलेंस शीट है ज्यादातर हम यहाँ पे शेयर कैपिटल के बारे में ही पढ़ेंगे, हमारा पार्ट आएगा, और साथ में आएगा रिजर्व एंड सरप्लस का और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। लेकिन यहाँ पे हमें सिर्फ क्या पूछा गया है कि शेयर कैपिटल की डिटेल देनी है विद नोट टू अकाउंट। अब स्टूडेंट जैसे ये हमारी कंपनी थी एबीसी, तो बैलेंस शीट ऑफ एबीसी लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च, जो भी ईयर हमें क्वेश्चन में दिया होगा 2016, 2017, 2020, कोई भी ईयर, राइट, वो यहाँ पे लिख देना है। अब ये कुछ हमारा फॉर्मेट आ गया, जो मैंने अभी कहा था, जैसे आपको पीछे फॉर्मेट बताया था बैलेंस शीट का, कि इक्विटी एंड लाइबिलिटी हमारा मेन हेडिंग रहेगा, और इस हेडिंग के अंदर शेयर होल्डर फंड हमारा सबसे मेन हेडिंग है, राइट। तो जिसमें से उसका सब हेडिंग आ गया शेयर कैपिटल, और शेयर कैपिटल कितनी है, 79,82,000। बट कह रहे ये आई कहाँ से, इसकी इंफॉर्मेशन, तो 1 नोट नंबर 1, इसकी इंफॉर्मेशन कहाँ पे गिवन होगी, नोट टू अकाउंट में। सो स्टूडेंट ये हमारा नोट टू अकाउंट है। जैसे कि हमने क्वेश्चन में पढ़ा कि शेयर कैपिटल में हमारा जो नोट नंबर 1 है उसमें ऑथोराइज कैपिटल कितनी आ गई, तो हमने वहां पे पढ़ा था, उसने क्वेश्चन में दिया था कि दैट इज 90 लाख, दैट इज 90,000 इक्विटी शेयर ऑफ 100 ईच, ये आ गई ऑथोराइज कैपिटल। एक और चीज स्टूडेंट्स जो मैंने आपको बतानी थी, कि जब भी आप ये कैपिटल लिखोगे तो इसके नीचे आप लोगों ने ऐसे 2 लाइनें स्ट्रेट लाइंस लगा देनी है, ठीक है। इसका मतलब है कि इस बैलेंस का हम ऊपर लाइक बैलेंस शीट में कुछ यूज नहीं करेंगे, ये जस्ट नोट टू अकाउंट में शो करने के लिए इन्फॉर्मेशन, ठीक है। वैसे जब इशूड कैपिटल कितनी है, 80,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 ईच, ये कितनी है, दैट इज 80 लाख। तो इसके नीचे भी आप लोगों ने क्या करना है, 2 लाइनें लगा देनी है। ये भी शो करने के लिए मेन हमारी आ जाती है सब्सक्राइब्ड कैपिटल। तो मैंने जैसे कि कहा कि सब्सक्राइब्ड कैपिटल में हमारे 2 पार्ट आएंगे, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप, सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप। बट स्टूडेंट ये याद रखना, ये दोनों केस इकट्ठे हो तो कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा ये दोनों ही होंगे, हो सकता है कि कोई सारे ही शेयर होल्डर ने सारा ही पैसा दिया होगा, तब तो ये वाला सेकंड पार्ट तो हमारा आएगा ही नहीं ना। लेकिन हमारे केस में जो एक शेयर होल्डर था जिसके पास 600 इक्विटी शेयर्स थे, उसने क्या किया, फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया है, ठीक है। तो वो क्या हो गया, कॉल्स ही नहीं रहे। तो बेसिकली आप ध्यान से देखें, कंपनी की जो इश्यूड कैपिटल है वो कितनी है, 80,000। 80,000 में से जो 600 वाला था, मतलब एक शेयर होल्डर जिसके पास 600 शेयर थे, उसके तो हमें फाइनल कॉल नहीं आई, तो वो किसके अंदर आएगा, सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप, कि कंपनी ने तो सारे पैसे मांगे लेकिन उसमें से उसने फाइनल कॉल नहीं दी, तो उसके शेयर जो है वो मतलब उस कितने पैसे नहीं आए, वो क्या बन गया, कंपनी का कॉल्स इन एरियर, राइट। तो स्टूडेंट यहाँ पे कितना आ गया, ये 79, मतलब ये कौन से शेयर होल्डर हुए फिर, 600 के अलावा बाकी 79,400 वो शेयर होल्डर हैं जिन्होंने सारे ही पैसे दे दिए, एप्लीकेशन का पैसा भी दे दिया है, अलॉटमेंट का पैसा भी दे दिया, और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा भी दे दिया है, राइट। तो उसके तो कितने पैसे आ गए हमारे पास,
तो सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप के अंदर आएगा 79,400 इक्विटी शेयर ऑफ 100 इज दैट इज दिस मच अमाउंट। और सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप, तो देखो मैंने बताया एक शेयर होल्डर था जिसके 600 इक्विटी शेयर्स थे एट द रेट 100 ईच, तो वैसे तो उसके बेसिकली हमें 60,000 आने थे, लेकिन उसकी हमें फाइनल कॉल जो 30 रुपए की वो नहीं आई है, तो उसमें से लेस वो क्या हो गया हमारा कॉल्स इन एरियर, तो दैट इज 600 इंटू 30, दैट इज 1800। तो 60 में से 18 तो नहीं आए, तो कितने आए हैं, दैट इज 42,000। तो अब स्टूडेंट इसका मतलब हमारे पास टोटल इतने शेयर का कितना पैसा आया है, तो इतनों पे लाइक 79,400 पे आया है 79,040,000, 79,40,000। और जो हमारा 600 शेयर होल्डर वाला 600 शेयर्स का जो शेयर होल्डर है उसके हमें सिर्फ 42,000 ही मिले, तो टोटल हमें शेयर कैपिटल का कितना पैसा आया है, दैट इज 79,000 9,79,82,000, राइट स्टूडेंट। तो यही चीज फिर इसके नीचे भी फिर 2 लाइनें लगा के अब ये इन्फॉर्मेशन कहाँ पे दे देनी है हमने, जैसे कि पीछे मैंने आपको बताया यहाँ पे ये वाली इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आ जाएगी, राइट। तो बेसिकली ये था स्टूडेंट हमारा बिल्कुल बिगिनिंग, दैट इज द बैलेंस शीट। एक आध क्वेश्चन हम प्रीमियम वाला भी करेंगे, और उसके बाद हम एक फुल फ्लैश क्वेश्चन करेंगे जिसमें हम 4 फीचर भी सीखेंगे कि 4 फीचर होता है, शेयर को 4 फीट करती है कंपनी तब क्या होता है, रीइश्यू करती है तब उसकी ट्रीटमेंट बैलेंस शीट में क्या होती है। सो स्टूडेंट एट द एंड मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप प्लीज़ इसको शेयर, लाइक और कमेंट करना ना भूलें, और प्लीज़ वहाँ पे बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें, राइट। और आप इसको सब्सक्राइब करें ताकि कल को कोई भी नोटिफिकेशन हो तो आपको वो मिल जाए, ठीक है, या मेरी कोई नई वीडियो आए तो आप उसको एक्सेस कर सको। सो टिल देन थैंक यू वेरी मच।